तो बच्चों अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कल एटॉमिक मास करवाया था, यानी जो एक एटम का मास होगा, और मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे देंगे? इट इज अ नंबर। मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? एक नंबर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, किसका मास रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस as compared with the mass of 1/12 of an atom of C12। अच्छा सुनो, जब तुम डेफिनेशन पेपरों के लिए अगर करोगे ना, तो अगर तुम इतना भी लिखोगे ना तब भी वो करेक्ट है। इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, यहां तक भी करोगे, लेकिन समझने वाली बात ये है बच्चों कि भैया ये मॉलिक्यूल का जो मास तुम लोगे, मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके जो बन जाए वो हमारा क्या दे देता है? मॉलिक्यूल, है ना। तो एक एटम का मास, जैसे कार्बन का हमने एटॉमिक मास कितना याद किया था? 12, याद करो, ध्यान आ रहा है? ठीक है, नाइट्रोजन का कितना कर लिया था? 14। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन का 16। तो वो एक एटम का था। अब यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल का है। मॉलिक्यूल में एक एटम नहीं रे बाबा, मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटॉमिक मास में हमने क्या कहा था? एक एटम के मास को हम कैसे कंपेयर करेंगे? 1/12 यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो मॉलिक्यूल के मास को भी, तो मॉलिक्यूल एटम से ही तो बन रहा है, तो मॉलिक्यूल के मास को भी हम किसके साथ कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि वो कितना भारी या कितना हल्का है? किससे? 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, समझाया था कल मैंने। अगर नहीं देखा तो कल वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आया तो आगे सारा का सारा लड्डू बनता रहेगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस जो यहाँ पे हमने जो चीज पढ़ी उसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 U। मैंने यहाँ पे U नहीं लगाया, पर आप समझिए ये U लगाएंगे, सारे एक जैसे हो गए ना। ये 44 है बच्चा, 44 U। ठीक है, अब अगर मैं ये कहती हूं कि मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 U है, तो इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अच्छा देखो, यहाँ पे जो नंबर लगा हुआ होता है ना, वो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता। अगर यहाँ पे 3 लग जाता तो वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 टाइम्स हैवियर देन, किससे होगा? हैवियर एज 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों? भाई मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। देखो, मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम। हम ना जोड़ देंगे, ठीक है, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे ऑफ द एटॉमिक मासेस। किसका? किस चीज को जोड़ेंगे? सारे एटॉमिक मासेस को जोड़ देंगे। ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सबके एटॉमिक मास को जोड़कर हमारे पास क्या मिलने वाला है? मॉलिक्यूलर मास। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने सुक्रोज लिया हुआ है, सुक्रो, ओके, C12 H22 O11। तो इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास देखो, देख लो, और ऐसे 2-4 और प्रैक्टिस कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12 H22 O11 बच्चा पार्टी कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं? 12। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 12 लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके एटॉमिक मास से? कार्बन के एटॉमिक मास से। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओ? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ओके, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, पर थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं। प्लस, अब क्या लगाएंगे इसके बाद? प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं? 22। तो पहले लगा दो 22, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास किसका ले लो बच्चों? एटॉमिक मास किसका लेंगे? हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब कौन रह गया? ये। अब फिर से क्या लगा दो? प्लस। ये क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 11। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे 12। और जरा बताओ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, हंसते गाते
चलो कर लेना वहां से। अच्छा 12 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कल ही तो किया था बच्चा, 6 12 कैसे भूल जाते हो? ओके यार, आ जाओ। यहाँ पे क्या लग गया? प्लस तो लगा दिया हमने प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 22 तो लगा दिया 22। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, याद आ रहा है? 1H1 है ना, 1 1 1, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस यहाँ पे कितना है? 11 11 लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, याद आ रहा है ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ये, और ये क्या है? मास है, तो लगा दो इसमें कितना। ओ सॉरी, यहाँ पे कितना है? 16। गलती कर जाते हैं हम भी। और यहाँ पे कितना है? 8 है। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती हमसे भी, मैंने इसको देख के चीटिंग कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सीजन 8 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? 16। ओके, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 144 प्लस ये हो गया 22 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 176 होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? एडअप कर देंगे, और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आना चाहिए 342 यू स्टैंडर्ड एटॉमिक मास में, ठीक है। ओके, AMU यू जो भी तुम लगा सकते हो। बात समझ में आ रही? इतना ही आएगा ना, देखो एक बार चेक कर लो। ये आ गया, कितना आ गया मेरे पास? 10 2 12 2 1 लग गया यहाँ पे, ये कितना हो गया? 10 और 4 14, 1 हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा जी, ठीक है। ऐसे दूसरी भी बना लेंगे, एक आधा और एग्जाम्पल देख लो। तो बच्चों एक और लिख लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई अब हम क्या करेंगे? कैल्शियम Ca, कैल्शियम के कितने एटम दिख रहे हैं? आगे पीछे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, 1 है। तो क्या करेंगे इसका? 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है। फिर उसका कौन सा आ रहा है? कार्बन। ओके, कार्बन भी कितना दिख रहा है? 1, क्योंकि इधर और इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ ने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है मेरे पास? 1, ठीक है। और कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है? 12, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कौन बचा? ऑक्सीजन, ठीक है। कितने एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के बच्चे? 3। तो 3 नंबर ऑफ एटम कितना है? 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आ रही है? नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। आइए करते हैं। यहां से कितना आया भाई? 1 इंटू कैल्शियम का मास कितना? 40, 20 और 40 ना, तो यहाँ पे कितना कर देंगे? 40 प्लस, यहाँ पे प्लस आ रहा था तो प्लस लगा दिया। 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना? 12, ठीक है। प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अभी गलती की थी, 16 ठीक है। ओके, तो ये आ गया बेटा 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। इतना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहां से आ गया 52 48 कितना हो गया? 100। बोले समझ में आया? ठीक है। एक और चीज समझा दें, अगर ब्रैकेट वाले आए तो क्या डालने वाले हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले मैंने बोला था 9 से याद करना स्टार्ट कर दो। ये हो गया अमोनियम सल्फेट, फाइन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? ये देखो ब्रैकेट आ रहा है बाहर, ठीक है ना। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? ब्रैकेट ही रहने देंगे, तो ब्रैकेट में ही संभालो चीजों को, ठीक है। नाइट्रोजन, अब अंदर वालों पे आ जाओ, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं बच्चे? 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम कितना है नाइट्रोजन का? 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके अगला कौन सा दिख रहा है? हाइड्रोजन, तो क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितने एटम दिख रहे हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और ब्रैकेट अब क्लोज कर दो और बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2, ठीक है। बाहर किससे? क्योंकि ये 2 बाहर पड़ा हुआ था, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। इतनी मैथ तो आती है आप लोगों को, ठीक है। अब ये वाला बाहर वाला तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला तो सारा हो गया, बचा कौन? सल्फेट वाला पार्ट। तो यहाँ पे सल्फर के कितने, अब फिर से क्या लगाएंगे? प्लस, और सल्फर के कितने एटम दिख रहे हैं? 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ठीक है। अब बचा कौन सा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब फिर से क्या लगाएंगे? प्लस, और ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं बच्चों? 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है। हो गया? अब इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को, नाइट्रोजन का भैया, अच्छा इसको रखो 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का मास हमारे पास कितना होता है? 14, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, फिर यहाँ पे क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, बंद कर दो, क्रॉस में कितना लगा दो? 2, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया बेटा, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है? 32 होता है ना, प्लस, ठीक है। ये भी हो गया। अब कौन आ रहा है? 4, और कौन से भाई साहब आ रहे हैं? ऑक्सीजन भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मैडम आपने गलती की थी, आ जाओ,
बड़े खुश हो जाते हैं जब मैडम गलती करती है तो है। अच्छा कोई बात नहीं। ओके 14 1 14 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स तो आती है ना, हाँ बस वहीं से करो। 32 मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा, ऐसा मत बोलो भाई, ठीक है। प्लस कितना 64 64 इतना ही होता है। अच्छा और कितना हुआ, ये हो गया 18 टू जा 36 प्लस यहाँ पे कितना होता है 34, कितना आ रहा है 34 और प्लस कितना आ रहा है 64। तो बच्चा पार्टी मेरे पास कितना आ रहा है 12 2 2 2 2 2 2 यहाँ आ गया, और मेरे पास कितना आ रहा है 132 होना चाहिए ना, 6 3 हम 132 होना चाहिए। कितना हुआ 3 3 9। ओके हो जाएगा, समझ में आया। तो इतना करके रखिएगा, ठीक है। कल हम मोलर मास की बात करेंगे, फाइन।